नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, तालिबान ने बीते दिनों अफगानिस्तान के अंदर अपने अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान सिर्फ अफगानिस्तान पर तालिबान की विजय को नहीं दर्शाता है, बल्कि उसके साथ साथ यह ऐलान दुनिया की दो महाशक्तियों के ऊपर आज तालिबान का ठहाका लगाना भी है, जिसमें अमेरिका और रूस मुख्य रूप से शामिल हैं। ऐसे में अब इस सरकार के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है और इसी वजह से अब इस तालिबान नाम के राक्षस को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया भारत और एनएसए अजीत डोभाल की तरफ अपनी निगाहें उठाकर देख रही है, क्योंकि अब भारत ही वो देश है जो इस तालिबान नाम के राक्षस को अपने काबू में कर सकता है। और इसी के चलते एनएसए अजीत डोभाल ने तालिबान का अस्तित्व मिटाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है और उस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही भारत की समय जी हुजूरी कर रहे हैं। अब क्या है वो ब्रह्मास्त्र और भारत इस समय तालिबान को लेकर क्या रणनीति बना रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। साथ ही आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर भारत ही वो देश है जिसने शुरू से लेकर अब तक हमेशा ही आतंकवादियों का विरोध किया है, हमेशा आतंकियों को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया है और भारत शुरू से ही तालिबान को लेकर भी अपना सख्त रवैया साफ कर चुका था, जब बड़े बड़े देश तालिबान को अपना समर्थन बांटने में व्यस्त थे। लेकिन तालिबान एक खुले सांड की तरह है, अगर उसे सही वक्त पर काबू नहीं किया गया तो उसका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब वो किस पर हमला कर दे। और इसी खुले सांड को काबू में लाने के लिए भारत ने अपनी अब एक फुल प्रूफ रणनीति बना ली है। दरअसल अफगानिस्तान में जारी घटनाक्रम और तालिबान की ओर से कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद भारत सतर्क हो गया है। वहां की नई सरकार का कश्मीर पर असर पड़ने के मद्देनजर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इस बैठक में अफगानिस्तान की ताजा स्थिति के साथ साथ कश्मीर को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। इसके बाद पीएम ने सोमवार को एक बार फिर से खास तौर पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और अफगानिस्तान की स्थिति पर एक फिर से उच्च स्तरीय बैठक की और उन्होंने कहीं ना कहीं अब एनएसए अजीत डोभाल को इस तालिबान को खत्म करने के काम में लगा दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की इजाजत मिलने के साथ ही डोभाल ने भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और तालिबान को लेकर डोभाल अब ग्लोबल डोज तैयार कर रहे हैं, जैसे सिर्फ एक डोज से ये जो तालिबान नाम का वायरस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दरअसल आज रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इस अहम बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन पत्रुशेव भारत पहुंचते उससे पहले एनएसए डोभाल का जादू रूस पर चल गया था और पत्रुशेव के दिल्ली आता से पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने माना कि अफगान आतंकवाद के कश्मीर तक पहुंचने का खतरा बना हुआ है। दरअसल यह मीटिंग इसलिए भी की जा रही है कि भारत और रूस के बीच संबंधों को और ज्यादा बेहतर किया जा सके, क्योंकि तालिबान को लेकर रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन को मिलाकर बनने वाले नए गठजोड़ की संभावनाओं के बीच भारत के लिए नए खतरे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में अपने सबसे पुराने सैनिक दोस्त रूस का साथ हासिल करना भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रूस ने मार्च में तालिबान के साथ शांति वार्ता का आयोजन किया था और तालिबान के लिए नर्म रुख दिखाया था, जिसके बाद 24 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने तब यह सहमति जताई थी कि दोनों एक साथ काम करना उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बातचीत के बाद रूस अब हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहता है और तालिबान के ताकतवर होने से पड़ोसी देश तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में अशांति फैलने की पूरी आशंका बनी हुई है और अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी आतंकवाद का जो खतरा है उसका असर रूस पर भी पड़ेगा, जिससे पिछले दशक तक वो परेशान रहा है। इसलिए आज रूस भी भारत के साथ इस मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंगें कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि डोभाल और पत्रुशेव की बैठक में अमेरिका के अफगानिस्तान के लौटने के बाद हुए तालिबानी कब्जे, नई तालिबानी सरकार, अफगानिस्तान में हुए बदलाव के मद्देनजर सुरक्षा की चिंताओं और नई तालिबानी सरकारों से संबंधों पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बात पर भी अहम चर्चा करेंगे कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि तालिबान ने नई संबंधी जो वायदे किए हैं उन्हें निभाएगा भी। रूस के साथ ही चल रही इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद
और लश्कर तैयबा पर भी चर्चा होगी। और साथ ही डोभाल और पत्रुशेव ड्रग्स की तस्करी, उससे मुंह बोले खतरे, क्षेत्रीय मुल्कों की भूमिका और भारत रूस संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा करेंगे। पत्रुशेव प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि कल ही रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान दिया कि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इससे जाहिर सी बात है कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहने वाला है, जिसके बाद रूस अपना कोई कदम उठाएगा। इसके बाद दोनों देश देखेंगे कि तालिबान को मान्यता देना है या फिर नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तालिबान का जिस समय भविष्य होने वाला है वो भारत के हाथों में टिका हुआ है, क्योंकि रूस की तरह ही तालिबान को लेकर अमेरिका भी भारत का साथी चाहता है। जहां पर आज एक और रूस से बातचीत हो रही है, तो कल अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA चीफ बिल बर्न्स भी भारत में थे और उनसे भी अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की गई। एक और तालिबान ने काबुल में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा की, तो वहीं दूसरी ओर भारत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख बिल बर्न्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक की गई। बातचीत मुख्य रूप से पाकिस्तान से आतंकवाद और साथ ही अफगानिस्तान पर आगे बढ़ने पर केंद्रित थी। बिल बर्न्स की गुप्त यात्रा थी और उसी दिन हुई जब रूसी NSA निकोले पेत्रुशेव ने अपनी यात्रा शुरू की, वह भी अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए। बर्न्स आज यहां से जाहिर तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। बर्न्स की यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में भारत और अमेरिका के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को उजागर भी करती है, क्योंकि तालिबान काबुल में सत्ता में आ चुका है। ऐसे में जहां पर एक तरफ रूस और अमेरिका जैसे देश खुफिया तौर पर भारत के NSA से हो रही मीटिंगें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दर्शाता है कि इस समय सभी देश तालिबान के मामले में भारत को एक लीडर की तरह देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मिशन एंड तालिबान को भारत फ्रंट से लीड करे। मैं आपको बता दूं कि आज की बैठक के अलावा ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले अफगानिस्तान पर भी बातचीत होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। इसके बाद अगले सप्ताह SCO शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से अफगानिस्तान पर केंद्रित होने की उम्मीदें हैं। तालिबानी सरकार ने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना गृह मंत्री बनाया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है और अभी पिछले महीने ही अगस्त में भारत ने UNSC समिति की अध्यक्षता भी की थी और मात्र एक महीने की अध्यक्षता का असर रहा कि तालिबान अपनी सरकार तब तक नहीं बना पाया था और इसीलिए सभी देश यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में भारत ही वो देश होगा जो तालिबान के लिए निर्णायक और आखिरी फैसला लेगा कि उस पर प्रतिबंध लगाना है या फिर नहीं, या फिर उसका क्या करना है। इसलिए आज के समय में सभी देश NSA अजीत डोभाल और भारत के आगे पीछे घूम रहे हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।